मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर बनने में फायदा है या ऑप्शन सेलर बनने में फायदा है, आओ डिस्कस करते हैं। देखो आज का ये चार्ट है निफ्टी 50 के अंदर बड़ा सिंपल सेटअप बनके सिंपल ब्रेकआउट था 2 एडिशनल कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस क्विक मोमेंटम की बात करूं जो सपोर्ट टू सपोर्ट तक लेके गया, इसके एक्स्ट्रा जितना गया तो बोनस है। मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं क्योंकि इतना टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिल जाता है, बाकी एक्स्ट्रा वाला तो कभी कभी ही मिलता है। ओके, अगर मैं बात करूं ऑप्शन बाइंग की, तो ऑप्शन बायर यहाँ से पुट बाय करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई इन द मनी की पुट लेके चलता है तो उसके एलटीपी के हिसाब से, लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है, फर्स्ट टारगेट पे 1400 रुपए के आसपास, दूसरे टारगेट के बाद 3300 रुपए के आसपास, और इसके अंदर जो कैपिटल आपका लगता वो लगता 9165 रुपए प्लस 27 रुपए 45 पैसे का आपका चार्ज, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ऑप्शन सेलर की बात करूं तो अगर वो 100 पॉइंट ऊपर का कॉल शॉर्ट करने जाएगा तो उसको प्रीमियम में वैसे ही मजा नहीं आएगा, 50-60 का वो लॉट मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एटीएम का भी शॉर्ट करके चलते हो तो 98 के प्रीमियम पे आप उसको सेल करते, उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट के आसपास 780 रुपए बनते, सेकंड टारगेट के आसपास 1430 रुपए बनते, लेकिन इस ट्रेड के अंदर कैपिटल रिक्वायर्ड होता आपका ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपके दो केस में प्रॉफिट होता है। पहला केस जब मोमेंटम आता है, दूसरा केस जब मार्केट साइडवेज होता है। लेकिन ऑप्शन बायर का सिर्फ एक ही केस में प्रॉफिट होता है, जब उसके ट्रेड लेने के बाद मार्केट में क्विक मोमेंटम आए। तो आप किस सेटअप पे ट्रेड करते हो वो बताएगा आपको कि आपको ऑप्शन बाइंग ज्यादा सूटेबल है या सेलिंग ज्यादा सूटेबल है। जैसे आप मेरे पेज से जुड़े हो तो आपको पता है यहाँ पे हाई मोमेंटम सेटअप्स होते हैं, तो हाई मोमेंटम सेटअप पे ऑप्शन सेल करना इतनी सूटेबल चीज नहीं होगी, कैपिटल खामा का ज्यादा लगेगा, ऑप्शन बाइंग ज्यादा सूटेबल रहती है। दैट्स इट।